हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का जो हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला किस केस में हमें लगाना है, उस केस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में पढ़ाया था कि अगर आपका इंटरवल जब आपका सेम ना हो तो हम ना तो न्यूटन बैकवर्ड लगा सकते हैं ना तो फॉरवर्ड लगा सकते हैं। जब इंटरवल ही डिफरेंट हो जाए तो आपके पास ऑप्शन बचता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का, ठीक है। जिसमें देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा क्लियरली कि हमें एफ ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन 10 पे वैल्यू पूछ रहा है, जिसमें हमें इंटरवल 2, फिर यहाँ पे आपको 6 का डिफरेंशिएशन मतलब 6 का इंटरवल दे दिया। इस तरह से आपका इसका भी इंटरवल देख लो आप, यहाँ से गया 1 और ये 16 का ये इंटरवल दे दिया। तो ये इंटरवल बिल्कुल अलग अलग है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमें डिवाइडेड डिफरेंस वाले फार्मूला का यूज़ करना होगा। डिवाइडेड डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम ये वाला मार्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे लास्ट लेक्चर में आपको डिवाइडेड डिफरेंस वाला ऐसे 2,3 फिर डिवाइडेड डिफरेंस 2,3,5 इस तरह से लिखाया था। आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, और आपको डिवाइडेड डिफरेंस के साइन को डिनोट करना है तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका। तो सिंपल है, मैंने एक लाइन लिख दिया, यहाँ इंटरवल सेम नहीं है, देन वी विल अप्लाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो टेबल तो देखो हमें सब में बनाना होता है, और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल में हल्का डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का लेक्चर थोड़ा सा भी ध्यान में हो तो इसके नेक्स्ट वाला टर्म जो मैंने आपको अलग से बताया था कि इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे 146 है, ठीक है, और -18 है, ये ध्यान से देखना, ये याद करने वाली, ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं। इसमें जो हमारा पहला टर्म है ना, उसमें डायगोनल एलिमेंट को हम लोग पकड़ते हैं। जैसे 11 और 3 को पकड़ा और सेकेंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर दिया, तो 11 - 3, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे 1026 - 146, ठीक है, सेकेंड वाले को फर्स्ट से ये तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब डिवाइड होता है उसमें हम डायगोनल एलिमेंट को पकड़ते हैं, 27 - 5, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो है हमारा ये वाला, तो इसमें हमारा 2613 है और -1026, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे इससे 34 - 11, तो हमें यहाँ पे 69 मिला। सिमिलरली यहाँ पे आगे जब आप यही वाली ट्रिक लगाओगे 40 - 16 और 27 - 3, तो आपको ये 1 मिलेगा, और फिर आपको ये 1 मिलेगा और 1 - 1, और अपॉन में डायगोनली भी करोगे 1 - 1 तो वैसे भी 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का आपका जो टेबल है वो इस तरह से बनता है, और इसके मैंने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं आपको। इससे पहले का जो आपने लेक्चर देखा होगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, न्यूमेरिकल मेथड वाला, जिसमें हमने फाइनाइट डिफरेंसेस वगैरह पढ़ा था, जिसमें हमें बाइसेक्शन मेथड वगैरह न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ना पड़ा था, उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने ये सारी चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी इससे पहले काफ़ी टाइम देके आप लोग को एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने में। तो ये टेबल आपका बन के यहाँ पे तैयार है, और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला भी मैंने आपको इससे पहले कराया है न्यूमेरिकल के अंदर, लेक्चर फार्मूला भी आपको समझाया है अच्छे से। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, इज़ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता था वहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, लास्ट टाइम मैंने इस तरह से 2,3,4 नीचे वैल्यू लिखा था, लेकिन उससे आसान तरीका है कि बस इसमें एक ऐसे डिफरेंस वाली चीज़ दिखा दो कि डिवाइडेड वाली, कि हाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से, इसका साइन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और एक्स नॉट फिर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट फिर एक्स माइनस x1, फिर आपका हो गया ये स्क्वायर और ये इस तरह से डिफरेंशिएशन, और फिर x नॉट, ठीक है। तो यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसको इस तरह से हम लोग लिखते जा रहे हैं, और यहाँ पे प्लस फिर डैश डैश डैश, और फिर अब उसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है डिफरेंशिएट? क्योंकि हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाला ही पूछा गया है। अगर नहीं पूछता तो नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का क्वेश्चन हो जाता, लेकिन हमें एक बार डिफरेंशिएशन पूछ दिया है, तो इस वजह से ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में आ गया। तो एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा
न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि हमारा पहला टर्म बिल्कुल कांस्टेंट है तो वो जीरो हो गया। अब हमारा फर्स्ट टर्म ये आ गया और ये चीज़ जो हुई हमारा यहाँ पे माइनस हुआ, और इसके बाद का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो एक्स नॉट हो गया, और यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस x1। ठीक है, इस तरह से आ गया हमारा, और ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट। और आगे के टर्म को भी अगर आप सिमिलरली बस फार्मूला को ही डिफ्रेंशिएट करना है, और आगे के टर्म आपको इस तरह से मिलेंगे 2x। इसमें ज़्यादा कुछ हाई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाऊंगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको बस यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ही तो करना है, वो आप लोग कर लोगे, इतना भरोसा है मुझे आप लोग पे। x नॉट x1 फिर प्लस x1 x2, ठीक है, फिर प्लस x2 x नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे का लिखेंगे, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा ये थर्ड वाला टर्म जो कि है क्यूब, और फिर एक्स नॉट, और फिर प्लस इसके बाद डैश डैश डैश। थर्ड वाले टर्म तक हमने लिख दिया। अब हमें सिंपली हमारा वैल्यू हमें पता लगाना है। अब जैसे हमें 10 दे रखा है, हमें 10 पे पता लगाना है, और यहाँ पे फार्मूला में आपने नोटिस किया होगा हमें x0 x1 x2 x3 करना है, मतलब हमें इधर वाले से नहीं, हमें इधर वाले से फ़िलहाल काम है। तो ऑब्वियसली ये x0 है तो ये x1 ही होगा, ये x2 होगा, फिर ये x3 होगा, फिर ये x4 होगा, और हमें क्वेश्चन में यही सब इक्वेशन दे रखा है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का एक भी न्यूमेरिकल वाला लेक्चर देखे होगे तो ये चीज़ बहुत ईजिली समझ सकते हो कि ये कैसे हुआ। और बाकी इसके बाद हमें इसके साथ हमें ये जो x नॉट है उसका हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो है डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस उसका है। तो ऑब्वियसली ये एक्स नॉट है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो ये जो हमारा है 18 जो कि है वो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर होगा। ये हमारा जो सेकेंड ऑपरेटर होगा, रुक जाए इसको कलर अलग से लिखता हूँ मैं, इससे मैंने पहले इसी से लिख देता हूँ फिर उसको हाईलाइट कर दूँगा। अब दूसरा जो होगा तुम्हारा डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और ये डिवाइडेड डिफरेंस क्यूब एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा सा लग रहा है, बहुत मिक्स हो गया है। इसको मैंने कलर कर लिया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है कि ये सारे वैल्यूज़ हमें पुट करने हैं, और x0 x2 x3 क्या होता है वो भी मैंने आपको वहाँ पे लिख के समझा दिया है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका f'10 इक्वल टू 18 जो कि फर्स्ट था हमारा 18 16 1। ठीक है, तो 18 16 1 ध्यान में रहना, और फिर प्लस अब यहाँ पे फार्मूला में हमारा x2 इंटू x0 x1, तो x0 x1 क्या है, तो x0 3 है, 1 5 है, और फिर 11 है। बस सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा 20 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 16, फिर प्लस, फिर दूसरे इक्वेशन में इसी तरह से वैल्यू पुट करें 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको एक्स वाला टर्म जो मिल जाएगा आप ऐड वर्ड करके देखोगे। सिंपली वैल्यू पुट करना है और प्लस माइनस करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है बेसिक। तो आपको 20 इंटू 19, और फिर आगे जब इन सब इक्वेशन की वैल्यू लिखोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा 15 प्लस 55 प्लस 33। ठीक है, आप लोग वापस से खुद से भी कर, खुद से देखो, खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा फील आएगा, तो खुद से भी आप लोग ट्राई किया करो। इससे क्या होगा ना, इससे एग्ज़ाम के टाइम पे भूलने के कम चांसेस रहेंगे, इससे याद रह जाएगा आपको कि हाँ इस तरह से अप्रोच लगाने हैं, और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आप देख ही रहे हो कि कितना माइनर कितना छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक होने पर यहाँ पर गलत आंसर आने के चांसेस हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस तरह के चैप्टर्स में। ठीक है, स्पेशली कैलकुलेटर प्रैक्टिस, क्योंकि सारा आपको आंसर कैलकुलेटर ही फाइंड आउट करके दे रहा होगा।
तो f(10) पे जब इसको आप कैलकुलेटर में पुट करोगे इन सारी वैल्यूज़ पे, तो f(10) पे जो आपको मिलेगा, हमने 10 पुट किया तो हमें मिल गया 233। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल रहा होगा। सिंपली यही सेम अप्रोच लगाना आप, जबकि आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हो, चाहे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस हो, चाहे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस हो, उन सब के न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो। बस यहाँ पे आपको इतना सा डिफरेंस देखने को मिला कि उस समय बस हमें वाई निकालना पड़ रहा था, इस समय हमें क्या निकालना है, बस dy/dx निकालना है। मतलब एक सिंपल हमें डिफ्रेंशिएट करके बस यहाँ पे वैल्यू निकाल, बस इतना डिफरेंस है। मतलब आपको कुछ भी नया याद नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस आपको प्रैक्टिस ही करना है। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं आया आप लोगों को जो आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करे या आप लोग का थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो। आप रिलेट करोगे तो कुछ मेहनत ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे सारी चीज़ें। बाकी मैंने अपने तरफ से जितना समझा सकता उतना मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।